Here is chapter 5 understanding elementary shapes and all of you have seen the clocks. आप सबने घड़ियां देखी हैं, है ना? बिल्कुल टॉप पे 12 है, सामने इसके 6 है, इधर 3 और इधर 9 and in the centers we have 1 2 4 5 7 8 10 and 11. जब भी घड़ी घूमती है, घड़ी की नीडल घूमती है, तो ये हमेशा 1 से 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 8 11 12 तक जाती है। तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। When it moves from one and goes towards 2 3 4 5 6 on up to. Okay, so this is called clockwise direction. This is clockwise डायरेक्शन। और जब ये उल्टा घूमे, सपोज ये 11 फिर 10 फिर 9 8 देन ये 1 की तरफ घूमती है, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये सीधा घूमे, जैसे कि सारी घड़ियां चलती हैं, दैट इज क्लॉकवाइज, बट इफ देयर इज सम प्रॉब्लम और ये उल्टा चलने लग जाए, देन दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। 10 के बाद 9 आ जाए, देन 8 आ जाए, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये फुल एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई घड़ी की नीडल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, लाइक सपोज 1 से 2 पे जा रही है, फिर 3 पे, देन 4 पे, तब ये कुछ डिग्रीज कवर करती है। ठीक है, कुछ डिग्रीज ये कवर करती है, दैट इज 30 डिग्रीज। इसका जो टर्न है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दैट इज ऑफ 30 डिग्रीज। लाइक आपको पता है एक सर्कल शेप में है ना, दिस इज सर्कुलर, जो नंबर्स है वो सर्कुलर बने होते हैं। ये कंप्लीट एक फुल रेवोल्यूशन है, एक पूरा टर्न है। 12 से स्टार्ट होके वापस 12 पे आ जाओ। जब आप एक फुल टर्न लेते हो, दैट फुल टर्न इज ऑलवेज ऑफ 360 डिग्रीज। ओके, अगर ये पूरा टर्न 360 का है, इसके अंदर नंबर्स कितने हैं? नंबर्स आर 12 नंबर्स हैं। तो एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने पे कितने डिग्रीज कवर हो जाएंगे? हाउ मच डिग्रीज विल द नीडल कवर व्हेन इट विल मूव फ्रॉम 1 to 2 और 2 to 3 या फिर किसी भी एक जंप पे? तो इनको डिवाइड करिए, यू विल गेट 30 डिग्रीज। दैट मीन्स अगर एक नंबर जंप होके दूसरे नंबर पे आप पहुंच रहे हो, देन यू विल जंप 30 डिग्रीज। ओके, आप 1 से 2 पे गए, 30 डिग्रीज जंप कर दिया, 2 से 3 पे गए, 30 हो गया, फिर 30 30 30 30 पूरा ऐड अप कर लो 12 टाइम्स, दैट विल अगेन बी 360 डिग्रीज। ओके, एक तो ये हो गया कि एक टर्न, एक जंप आपका 30 डिग्रीज का है। ओके, और अगर आप 3 जंप्स करते हो, लाइक यू आर एट 12, आप 12 पे हो एंड यू रीच 3, आप 3 पे रीच कर जाते हो, that means you have taken 3 jumps. पहले 1 पे आए, then you are at 2, then you are at 3, तो 3 jumps आपने किए, that will be of 90 degrees. One jump on the clock is always of 30 degrees. When you take 3 jumps, that will be of 90 degrees. Okay, 3 jumps 90 degrees के होंगे, और 3 jumps जब हो जाएंगे, that will cover 90 degrees. 90 degree means one right angle. इसको आप बोलोगे one right angle, because आपको पता है जो right angle है वो 90 degrees का होता है। ओके, जब घड़ी पे एक आपने 90 डिग्री का जंप लिया, दैट मीन्स यू हैव कवर्ड वन राइट एंगल। बट अगर आपने 12 से 3 नहीं, आप 6 पे आ गए, 3 नहीं आप 6 पे आ गए सीधा, तो बताइए कितने डिग्रीज आपने कवर कर दिए? अब ये 6 जंप्स लिए, 6 into 30, अगर आप 12 to 6 जंप कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टेकिंग 30 into 6, 120
180 डिग्री गैप को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, या फिर आप क्या कह सकते हो? टू राइट एंगल्स. दिस इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल और दिस इज टू राइट एंगल्स. ओके. अगर आप एक नीडल में 12 से 6 जा रहे हो, दैट मीन्स आप 180 का टर्न ले रहे हो, दैट विल बी 180 degrees that you can call as straight angle, or you can say these are two right angles, because two right angles means 90 plus 90, 180. I hope up to this it is clear to you. यहाँ तक समझ आ गया सबको? अगर आपकी नीडल 12 से स्टार्ट होके रीचेस एट 9, आप क्लॉकवाइज में जा रहे हो, 9 पे पहुंच जाते हो, नाउ दिस एंगल विल बी 30 into 9, क्योंकि 9 जंप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 30 डिग्री into 9, दैट मीन्स 270. तो इसको आप लिखोगे दिस इज 3 राइट एंगल्स. तो वो 3 राइट एंगल्स की इक्वल होता है. इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक समझ आ गया? हर एक जो जंप है वो 30 डिग्रीज का है. जब आप हाफ टर्न कर लेते हो, 12 से 6 पहुंच गए, तो आपने 180 डिग्रीज कवर कर लिए. उसको आप 1 स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो और 2 राइट एंगल्स भी बोल सकते हो. बट अगर आप 12 से चल के 9 पे पहुंचे, तो आप उसको 3 राइट एंगल्स बोल सकते हो, क्योंकि वो 270 है. 30 into 9 270, और 3 राइट एंगल कैसे हुए? 90 plus 90 plus 90, 3 पोर्शंस ये देखो इसमें कवर किया. पहले यहाँ से यहाँ आया 90, फिर 90, फिर 90, तो 1 2 3, दैट मीन्स 3 राइट एंगल्स इट हैज कवर्ड. हर 3 जंप्स के पे 90 कवर हो जाता है. फिर अगले 3 जंप्स लिए तो 90 कवर हो गया. फिर अगले जंप्स लिए 3 6 से 9 पे पहुंचे तो 90 कवर हो गया. अब 90 90 90 हो गया 270. तो 270 डिग्री जिसने कवर किया, दैट मीन्स इसने 3 राइट टर्न्स लिए. और अगर आप 12 से चले और पूरी नीडल घूम के आप वापस 12 पे पहुंच गए, यू आर अगेन एट 12, फुल आपने टर्न ले लिया, दैट मीन्स आपने 12 जंप्स किए, तो 12 into 30 डिग्रीज दैट विल बी 360 डिग्री. तो आपने पूरा कवर कर लिया, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो कितने राइट एंगल्स जंप किए आपने? ये देखो, हर 3 जंप्स पे 1 राइट एंगल है, 1. फिर अगले 3 जंप्स लिए 2 राइट एंगल्स. फिर अगले 3 जंप्स लिए 9 पे पहुंच गए 3 राइट एंगल्स. फिर अगले जंप्स लिए 3 तो 4 राइट एंगल्स. तो जब आप पूरा टर्न ले लेते हो 12 से 12 तक का, दैट विल काउंट 4 राइट एंगल्स. अभी यही जो मैंने समझाया, इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं. You have to write down this what I am explaining, what I am writing now. इसको CPM करके लिख लीजिए. 1 complete revolution. इसको revolution कहते हैं जब आप एक बार टर्न लेते हो. 1 complete revolution is equal to 360 degrees. तो पूरी revolution 360 की होती है. और अगर आप हाफ रेवोल्यूशन लेते हो, आधा टर्न करते हो घड़ी में, हाफ रेवोल्यूशन लेते हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ 180 डिग्रीज. ये होते हैं 2 राइट एंगल्स. 360 अगर आप पूरा कवर करते हो, दैट बिकम्स 4 राइट एंगल्स. तो उसमें 4 राइट एंगल्स आप कवर करते हो. ठीक है. अगर आप हाफ रेवोल्यूशन करते हो, दैट इज 2 राइट एंगल्स. और अगर आप 3/4 रेवोल्यूशन करते हो,
ये देखो ये घड़ी है, इसके अंदर आपने 3/4 रेवोल्यूशन किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो अगर आपने 1 पार्ट कवर किया दैट इज 1/4 रेवोल्यूशन। अगर आपने 2 पार्ट्स कवर कर लिए, ये भी और ये भी, तो ये हो गया हाफ रेवोल्यूशन। और अगर आपने ये तीनों पार्ट्स कवर कर लिए दैट इज 3/4 रेवोल्यूशन। ओके, जब आपने यहाँ 12 से स्टार्ट किया, 3 पे आए, फिर 6 पे, फिर 9 पे, दैट मीन्स आपने इन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कवर कर लिए, 3/4 रेवोल्यूशन। और ये होगा 270 डिग्रीज के इक्वल, 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 डिग्रीज, और ये बनेगा 3 राइट एंगल्स, क्योंकि आपने यहाँ 3 राइट एंगल्स जम्प किए, 90 फिर 90 और फिर 90, 3 टाइम्स 90 270 डिग्रीज। इज इट ओके? यहाँ तक समझ आ गया? हरी आप नेक्स्ट इज when you are turning the full clock, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप पूरी क्लॉक टर्न कर रहे हो दैट मीन्स यू कंप्लीट 360 डिग्रीज। अगर आप एक एक डिजिट का जंप ले रहे हो, 12 डिजिट्स होते हैं, दैट मीन्स यू कवर हर एक जो डिजिट है उसमें कवर करोगे 360/12 30 डिग्रीज। ओके, और अगर आप 2 जंप्स लेते हो that means you will get 60 degree, you are covering 60 degrees. अगर आप 3 jumps लेते हो, 3 jumps means 90 degree which is equal to 1 right angle. अगर आपने 3 jumps ले लिए तो आपने एक right angle cover कर लिया। अगर आपने 6 jumps ले लिए, 6 jumps means 6 into 30, क्योंकि एक jump 30 का है, that means 180 degrees। इसको आप straight angle भी बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो 2 right angles। स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो और 2 राइट एंगल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप 9 जंप्स लेते हो दैट मीन्स 9 into 30 270, और इसको आप बोल सकते हो 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स। ये डिपेंड करता है आप कितने डिजिट्स जो है वो जंप कर रहे हो। 1 डिजिट जंप कर रहे हो क्लॉक पे तो 30 डिग्रीज कवर कर रहे हो, क्योंकि पूरा जो सर्कल है वो 360 का होता है 1 रेवोल्यूशन, और उसको 12 नंबर से क्लॉक पे 12 से डिवाइड करिए, दैट मीन्स 1 डिजिट का जो जंप है वो 30 डिग्रीज का है। 2 अगर आप डिजिट्स जंप कर रहे हो दैट मीन्स यू आर कवरिंग 60 डिग्रीज।
Hurry up. You will do try these of page 91. Only two questions. Third you will not do. Now let us do question number 5 of the exercise. Find the number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6. Hurry up, complete it, and after that I will show you other side of the board. Let us move further now. Now is question number 5 of the exercise. And what you are asked here in this question, that कितने डिग्रीज कितने राइट एंगल्स आप जंप करोगे अगर आप 3 से 6 पे जा रहे हो. यू आर एट 3, इस टाइम पे आप 3 पे हो और आप 6 पे जा रहे हो. ओके, 3 से 6 में आपको पता है हर डिजिट पे 30 डिग्रीज का जंप है. 30 30 30 कितना कवर कर लिया? 90 डिग्रीज. अगर 90 डिग्रीज कवर हुए दैट मींस वन राइट एंगल आपने कवर किया. ठीक है, अगर 180 होगा तो दैट मींस टू राइट एंगल्स, क्योंकि 90 प्लस 90 180 डिग्रीज होता है. इसको लिख लीजिए, 90 डिग्रीज इज इक्वल टू वन राइट एंगल. सेकेंड पार्ट, अगर आप 2 से 8 पे जा रहे हो, यू आर एट 2, आप 2 पे हो और आप 8 पे जा रहे हो. ओके, यू आर टर्निंग फ्रॉम 2 to 8, 2 से 8 पे. ये देखिए कितने जंप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जंप्स हैं. 6 into 30 दैट इज इक्वल टू 180. और 180 में कितने राइट एंगल्स आ जाएंगे? 2 राइट एंगल्स. थर्ड पार्ट, दैट इज 5 to 11. आप 5 पे हो और 11 पे जाना है. कितने जंप्स हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 into 30 that means 180. That is equal to again 2 right angles. 2 right angles आपने कवर किए. Okay. Next is from 10 to 1. आप 10 पे हो और 1 पे जाना है. देखिए कितने जंप्स हैं? 1 2 3. 3 into 30 90 degrees. 3 into 30 degrees that means 90 degree. और ये है one right angle. आपने one right angle जंप करना है. Then is 12 to 9. आप 12 पे हो और 9 पे जाना है. क्लॉकवाइज चलना है. क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे. तो पूरा घूम के 9 पे, दैट मींस 9 आपने जंप्स किए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जंप्स किए. फिफ्थ पार्ट, 9 into 30 दैट मींस 270. और 270 में कितने राइट एंगल्स आ जाएंगे? देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 right angles. That means 3 into 90 270.
डिजिट पे एक राइट एंगल कवर हो जाता है। एक राइट एंगल यहाँ कवर हो गया और एक अगले में कवर हो गया। 3 into 30, sorry 6 into 30, that means 180, that means 2 right angles, 2 right angles. Next is question number 7. When will our hand of a clock stop if it starts from 6 and turns through one right angle? Complete it, after that I will show you on the side. I hope all of you have done it. Now see the next question number 7. और इसमें क्या है कि आप 6 पे हो और एक राइट टर्न कर रहे हो। You are at 6. At present आप 6 पे हो, ओके, और वन राइट एंगल टर्न कर रहे हो। वन राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 90 टर्न करना है आपको, ठीक है। वन राइट एंगल, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, कौन से डिजिट पे? वन राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स 3 jumps, 1 2 3, so you will reach at 9. One right angle means 90 degree, so आंसर क्या आएगा इसका? 9. आप 9 पे पहुंच जाओगे। You will reach at 9. Okay? You are at 8. आप 8 पे हो और 2 राइट टर्न्स ले रहे हो। आप 8 पे हो, ओके, और 2 राइट एंगल्स का टर्न ले लो, ठीक है। 8 से 2 राइट एंगल्स, अगर 2 राइट एंगल्स हैं दैट मींस कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्रीज का आपको टर्न लेना है 2 से, ठीक है। 2 से 180 डिग्रीज का टर्न, 8 से 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज मींस 6 जंप्स, 1 2 3 4 5 6, तो आप पहुंच जाओगे 2 पे, ठीक है। आंसर 2। अगर 2 राइट एंगल्स का टर्न लेते हो 180 डिग्री, दैट मींस 6 जंप्स, और यहाँ 3 जंप्स किया, ओके, यहाँ 3 जंप्स किए और नीचे वाले क्वेश्चन में आपने 6 जंप्स किए। नेक्स्ट इज आप 10 पे हो और 3 राइट एंगल्स जा रहे हो। यू आर एट 10 पे हो, 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स मींस 270 डिग्री, तो दैट मींस आपने 9 जंप्स लेने हैं, 9 जंप्स। अब 9 जंप्स लोगे तो कहाँ पहुंचोगे? 1 2 3 4 5 7 8 9, आप पहुंच जाओगे 7। आंसर 7। D फ्रॉम 7 टू स्ट्रेट एंगल्स, आप 7 से स्टार्ट करेंगे, ओके, आप 7 से स्टार्ट करेंगे और 2 स्ट्रेट एंगल्स का टर्न लेंगे, 2 स्ट्रेट एंगल्स, 2 स्ट्रेट एंगल्स। एक स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 का, तो 2 स्ट्रेट एंगल्स कितने के हो जाएंगे? दैट विल बी 360। 360 में कितने जंप्स लेने पड़ते हैं? 12 जंप्स।
360 कवर करना है तो आप 12 जंप्स लोगे और 12 जंप्स लेने के बाद आप वापस 7 पे पहुंच जाओगे। सो योर आंसर इज 7। ओके, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब 1 राइट एंगल का जंप लेना है दैट मीन्स आपको 90 डिग्रीज कवर करने हैं, 3 जंप्स लेने हैं। तो आपने 3 जंप्स लिए तो आप 6 से 9 पे पहुंच गए। फिर 2 राइट एंगल्स मीन्स 180 का जंप लेना है दैट मीन्स आप